नमस्कार किसान भाइयों, बाज़ार रिपोर्ट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं जयपुर मुहाना मंडी में और आज की बात करें तो आज 25 जुलाई 2023 हो चुका है। और मौसम की बात करें तो मौसम बादल छाए हुए हैं। सुबह तो धूप खिली हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लहसुन की ताज़ा अपडेट मुकेश कोतलानी से। लहसुन में क्या पोजीशन बनी है, आज कितनी आवक आमदनी देखने को मिली है, क्या बाज़ार खुला है और कोटा मंडी की भी बात करने वाले हैं। कोटा मंडी में क्या पोजीशन है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हो सर? नमस्ते। नारायण ट्रेडर से मुकेश भाई का नमस्कार। सब भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे आज। और आज का बाज़ार कोटा मंडी के अंदर 2,500 से 3,000 कट्टों की आमदनी है। 4 से 5 रुपए किलो की तेज़ी है। आज वहाँ 135, 40, 45, 50 तक माल बिक रहे हैं। तो वो ग्रेडिंग होते हैं, माल बनते हैं। तो आज 160, 70 जयपुर बढ़ेंगे। आज भी आमदनी मान के चलो 800 से 1000 कट्टे की आमदनी है जयपुर मंडी के अंदर, क्योंकि एमपी से भी आ रहा है, कोटा से भी आ रहा है, प्लस थोड़ा चाइना भी आ रहा है। सब जगह से माल आ रहे हैं। तो बाज़ार में ग्राहकी नहीं है अभी, पर बाज़ार टाइट है तो ग्राहक धीरे धीरे लेगा, क्योंकि एकदम से मद्दी से तेज़ी आई है तो फ़र्क रहता है, अप एंड डाउन चल रहा है, तो इसलिए। तो सर बात करें अगर जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में क्या पोजीशन चल रही है, ग्राहकी जयपुर कैसी मंडी है? में ग्राहकी थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि ग्राहक को कन्विंस करने में दिक्कत आ रही है। पर आज नहीं तो कल लेगा ग्राहक, जाएगा कहाँ। इसलिए कोई घबराने और टेंशन वाली बात है नहीं। ग्राहकी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, घबराओ मत, मस्त रहो। बाज़ार आएंगे, अपने बाज़ार आएंगे आएंगे। बात करें अगर अफ़गानिस्तान वाले लहसुन की, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में आ रहा है इंडिया में, हर मार्केट में पहुंच रहा है, डायरेक्ट गाड़ियां जा रही हैं। तो उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है सर? उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। जो देसी खाता है वो देसी खाएगा, जो वो खाता है वो खाएगा। और उसकी इतनी अच्छी डिमांड नहीं है अभी। वो साइज़ के चक्कर में बिक रहा है, कली मोटी आती है इसलिए बिकता है, माल मोटा होता है इसलिए वो बिक रहा है। ऐसे कोई घबराने और टेंशन वाली बात है नहीं। मतलब उसका एक फ़ायदा है गृहिणियों को कि उसको छीलने में तकलीफ नहीं बहुत होती, आसानी आराम रहती से है। छिल जाता है। हाँ, बहुत आसानी रहती है। बड़ी गांठ हमेशा सिलती है, इसलिए तो राजस्थान में भी अपन कहीं से भी लेते हैं तो मोटा लहसुन क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है। वो कली आसानी से छिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आजकल छिली हुई लहसुनें भी खूब आ रही हैं, आप देखो। लेडीज ज़्यादा करके वही पसंद करती है, वो छीलने की तकलीफ भी खत्म हो जाए। बिल्कुल क्योंकि आजकल काम करने की क्षमता लेडीज़ में कम हो गई है। सब कुछ ऑटोमेटिक चाहिए उनको। सबको फुल ऑटोमेटिक ही चाहिए। सर सर बात करें अगर लहसुन की, तो एमपी में क्या पोजीशन है, मतलब कि वहाँ पर बाजार क्या चल रहा है और अपने यहाँ क्या आ रहा है? 7-8 हज़ार कट्टे की आमदनी रहती है उधर। वहाँ पर भी बाजार 135-40 रुपए है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी। ग्राहकी भी बहुत शानदार है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। और अपने यहाँ पे एमपी का माल आ रहा है? आ रहा है। एमपी का माल आ रहा है। 200-300 कट्टे एमपी से आ जाते हैं, 200-300 कट्टे कोटा से आ जाते हैं, तो ही तो होता है। अच्छा जी। और अच्छा 50-100-200 कट्टे अपने चाइना के आ जाते हैं, तभी तो 700-800 कट्टे की आमदनी होती है। क्योंकि वहीं 2,500-3 हज़ार कट्टे हैं, तो 700-800 कट्टे, 1000 कट्टे जयपुर कैसे आएंगे आप बताओ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगर बात करें यूपी वाला लहसुन, तो उसकी क्या पोजीशन है? यूपी वाले साइज नहीं बैठी है, वो जयपुर अभी आ नहीं रहा है। 2-3 गाड़ियाँ आई थी बीच में, पर हाँ, उसकी साइज नहीं बैठी है, तो उनका वहीं माल बहुत ऊंचा बिक रहा है। तो वो जयपुर क्यों लेके आएंगे आप बताओ मुझे। फिर साइज अगर बड़ी नहीं है तो यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं बनती। डिमांड नहीं है, प्लस सबको सस्ते में जाएगा ना वो। बिल्कुल तो यहाँ से उल्टा लोडिंग करेंगे तो उनका भाड़ा वाड़ा सब लगेगा, तो इसलिए वो वहीं से बेच रहे हैं और कर रहे हैं। 2-3 गाड़ियाँ लोड हुई थी, जयपुर आई थी, अपने पास भी माल आया था, पर इतना बढ़िया नहीं था, तो इसलिए अपने आगे मंगाया नहीं। क्योंकि व्यापारी को नुकसान देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, उनसे व्यवहार ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए सही रिपोर्ट दे के माल मंगाते हैं, तो इसलिए वो नहीं मंगाने में ही फ़ायदा है। बिल्कुल सर। जैसे अफगानिस्तान का जो माल है, उसमें लोग कमेंट भी करते हैं भर भर के कि पीएमओ को ट्वीट करो, ये करो, वो करो, कि हमें नुकसान हो रहा है किसानों को। तो इस बारे में क्या सोचते हैं? किसान को किस चीज़ का नुकसान है भैया? ये भाव कम तो ना है, 150 रुपये, 160-70 रुपये बिक रहा है, तो कम नहीं है। पर ये होगा, आएगा भैया। वो अफगानिस्तान का माल नहीं है, वो चाइना का माल है। क्योंकि चाइना बॉर्डर सील हो रहे हैं, इंडिया अपना कर नहीं रहा है, तो इसलिए वाया होके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आप रोक भी नहीं सकते हो। किस किस देश का आप माल रोकोगे? इसलिए आप तो अपने माल पे ध्यान दो, अपनी क्वालिटी को बेटर करो। किसान भाइयों से मैं एक ही निवेदन करूँगा, अपने माल में ध्यान दो, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दो और अपने नसीब पे भरोसा रखो। जिसके जो नसीब में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सर अगर प्याज की बात करें, तो प्याज में बहुत ही मंदी बढ़ा है,
और हमारा प्याज जैसे दूसरे देशों में भी जा रहा है, तो वही चीज़ें लहसुन भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आ रहा है। तो अगर हम प्याज हमारा भी कोई नहीं लेगा तो सर हमारे यहाँ पे भी 2-2 3-3 रुपए में बिकेगा सर। ऐसे कोई बात नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, सब अपने नसीब पे भरोसा रखो, जिसके नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा। बिल्कुल आप सोचो कि सारे संसार की दौलत मुझे मिल जाए, मैं ही मुकेश अंबानी बन जाऊँ, मैं ही अदानी बन जाऊँ, तो आप नहीं बन सकते। आपके नसीब में जितना है उस पर रखो। आप तो अपने कर्म पे विश्वास रखो, अपनी क्वालिटी पे विश्वास रखो, आप अपनी क्वालिटी बनाओ ना। आप चीज़ दो, चाइना का माल से पहले आपका माल बिकना चाहिए। आप क्वालिटी बिकती है, चाइना मोटा है इसलिए बिक रहा है, आप क्वालिटी दो। वो 5 किलो की पैकिंग दे रहे हैं, 10 किलो की पैकिंग दे रहे हैं। चाइना से इंडिया के अंदर वो 5 किलो 10 किलो की पैकिंग बेच रहे हैं। अपन यहाँ इंडिया में रह के ही 25-30 किलो से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। आप भी बनाओ 5 किलो की पैकिंग, 10 किलो की पैकिंग, क्यों नहीं बिकेगा? उससे पहले बिकेगा आपका माल। बिल्कुल। पर अपन क्या मेहनत नहीं करना चाहते, अपन मेहनत करेंगे तो ही होगा। दुनिया से अलग सोचेंगे तो ही होगा। जैसे चाइना अलग सोच के बेच रहा है, इंडिया के अंदर आप 5 किलो 10 किलो की पैकिंग दे ही रहे हैं ना। आप भी बनाओ 5 किलो 10 किलो की पैकिंग, आपका भी माल बिकेगा, उससे ज्यादा बिकेगा, उससे पहले बिकेगा। बिल्कुल। आज आप भी मार्केट के अंदर जाते हो, आपको 2.5 किलो लहसुन चाहिए, कोई कहता है 5 किलो ले जाओ, वो पैकिंग देता है, वो तो आप लेते हो नहीं लेते हो? और वही 5 जिसको 2.5 किलो चाहिए, मैं उसको बोल दूं 25 किलो ले जा, कहाँ से ले जाएगा? बिल्कुल। 2.5 का 5 कर सकता है, 2.5 का 25 नहीं करेगा। तो आप अपनी क्वालिटी लाओ ना, अपनी पहचान बनाओ, अपना मार्का बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। अगर 5 किलो की अगर पैकिंग होने लग जाए तो एक आम जो नागरिक है वो भी ले सकता है उसको। 2.5-3 किलो लेने आ रहा है, वो पैकेट ही उठाएगा, आपकी सेल बढ़ेगी। आपकी आप खुद का ब्रांड बनाओ, एक अपना ब्रांड बना के बेचो, क्यों नहीं बिकेगा? दुनिया से अलग सोचोगे तो ही 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, दुनिया की तरह ही सोचोगे तो क्यों देंगे? कंपटीशन का जमाना है, आप देखो। पहले 50 किलो की पैकिंग आती थी, 25 किलो की आने लगी, तो 25 किलो ज्यादा बिकता है ना। बड़ी पैकिंग को कोई पूछता नहीं, 25 किलो पे बिकता है। आप इसी को 5-10 किलो की पैकिंग करोगे तो आपका माल पहले बिकेगा, चाइना से पहले आपको बिकेगा। जिस तरह उनकी कैरेट में आ रहा है, आप भी कैरेट की व्यवस्था करो, 5-5 कैरेट नहीं करो, जाली में करो, पर लाओ तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप करो तो सिर्फ अपन ये कहें वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और हम भी कुछ नहीं कर रहे, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी क्वालिटी में दम लाओ, अपनी चीज में दम लाओ, ऑटोमेटिक माल बिकेगा। आप लाओगे नहीं, सिर्फ कंपैरिजन करोगे, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा, आप अपने कार्य में ध्यान दो। हिंदुस्तान कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया, क्योंकि सरकार ने काम किया है, रिजल्ट्स दिए हैं। रिजल्ट्स दिए हैं तभी बड़े बड़े देश उस अपने इंडिया से आके हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। नहीं तो इंडिया कितना पहले पिछड़ा देश था, बताओ मुझे। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए आपको काम करना होगा, रिजल्ट्स लाने होंगे। बिल्कुल। और आपको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, आपको अपनी क्वालिटी बहुत बेस्ट करनी होगी सर। ये अभी करना होगा। बात करें बीज की भी, तो जैसे अभी तैयारी हो जाएगी सर, अभी लगेगा 15-20 महीने लगेगा सर। जब बुआई लगेगी तो महीना किसानों के पास मान लो अभी 20 से 30% किसानों के पास माल है बेचने के लिए, स्टॉक। मेरे हिसाब से इतना ही है सर। कमेंट भी आ रहे थे, काफी लोगों ने किया है। बाकी कुछ व्यापारी स्टॉकिस्ट वगैरह उनके पास है। तो अगर 150 रुपये माल बिक रहा है सर, 100 से 150 रुपये बिक रहा है, अगर मान लो ये और ऊपर जाता है तो और ऊपर जाएगा, किसान जब बीज खरीदेगा तो उसको बीज महंगा मिलेगा, और बीज महंगा मिलेगा तो एक बीघे में लगभग 5 से 7 कुंटल या 10 कुंटल भी हो सकता है लग जाता हो बीज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। और अगली बार अगर मार्केट डाउन आ जाता है, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं कि भाई आपकी बार 150-200 बिका है, 250 बिका है, तो अगली बार भी यही रहे। भैया ये आप आइडिया लगा रहे हो, बुआई कितनी लगती है, फसल कैसे निकलती है, बारिश खराब करती है नहीं करती है, वो चीज़ें सब आगे पता पड़ेंगी। अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। उससे पहले ही अपन अंजुम करें तो वो फालतू बातें आपको नहीं करना चाहिए। आप पहले तो देखो बुआई कितनी लगती है, कितना माल लगता है, अब कितने लोगों के पास इतना नहीं माल सर है। देखो, एक वो तो अंदाजा हो जाता है कि अगर मार्केट अब की बार आप चल रहा है तो सर ये लगा लो बिजाई भी ज्यादा होने वाली है 100%। बिजाई ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत है, 150 200 बिक रहा है, 50 से 80 रुपये बिकेगा तो भी किसान को पैसा मिलेगा ही ना। खाली जमीन पड़ी रहेगी तो बोएगा ही ना, बोएगा तो कुछ देके ही जाएगा ना, लेके क्या जाएगा। नहीं सर वो आपकी बात सही है, इससे कम तो बिकेगा नहीं। इस साल 200 बिक रहा है, अगर अपन सोचा अगले साल 20, 25, 30 रुपये बिकेगा तो ऐसा होगा नहीं, 80, 100 रुपये बिकेगा तो भी बुआई बोनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो किसानों को मतलब क्या कहना चाहोगे? 150 रुपये वैसे तो बहुत है सर। 150 रुपये बहुत है, पर 200 रुपये तक जाएगा टारगेट, इसलिए घबराने और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिन भाइयों के पास स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। 15-20 दिन महीना रुको, अभी 4-5 महीने पड़े हैं, 4-5 में बहुत होते हैं। बस माल का ध्यान रखो, मरी की शिकायत आ रही है, कालेपन की शिकायत आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि अपना माल ही खराब हो जाएगा, फिर कंपैरिजन करेंगे कि मेरा ये बिकना चाहिए तो नहीं बिकेगा। बिल्कुल। क्वालिटी बिकेगी, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ क्वालिटी बिकेगी। तो आपको अपनी क्वालिटी बढ़िया रखनी है, आपको अपना माल चेक करते रहना है, उसको काला नहीं पड़ना चाहिए, मरे की शिकायत नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो उस माल को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप सोचो कि मैंने एक अलमारी में रख के बंद कर दिया या अपने गोदाम में रख के बंद कर दिया, उसको देख भी नहीं रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। अपना माल चेक कराओ, पलटा पलटी कराओ, नीचे वाला माल ऊपर लाओ, ऊपर वाला माल नीचे ले जाओ। उसको आप देखो कैसे कर सकते हो, आप उसको बेटर करो। और क्योंकि अभी कुछ माल स्टॉक्स के आए थे, उसमें बहुत ज़्यादा कालेपन की शिकायत आ रही थी। अच्छा जी सर। और दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैं यही भाइयों को कहूँगा, अपनी क्वालिटी बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ, तो ही अपन जीतेंगे। और 200 प्लस जल्दी हो सकता है सर। महीना सवा महीना लगेगा, 15 अगस्त के बाद टारगेट है, महीने भर के अंदर हो जाना चाहिए। चलो 180-90 हो जाना चाहिए। तो सर मोबाइल नंबर अपने? मेरा मोबाइल नंबर है 9828113633। मुकेश तोतलानी, नारायण ट्रेडर्स जयपुर से। मेरी 4 फर्म है, नारायण ट्रेडर्स, भोजराज भगवान दास, किशन चंदन ब्रदर्स, ऐसे करके मेरी 4 फर्में हैं। चलो जी सर, धन्यवाद सर जय आपका। हिंद सर। और मेरे से कोई भूल हो गई हो बोलने में वो तो तो सर छोटा भाई समझ के माफ कर देना। चलो मैं तो एक एग्जांपल और कंपैरिजन दे रहा था, इस बीच में आपको कोई मेरी बात सर वीडियो बुरी बनती लगे है तो तो सर सॉरी। देखो कटाक्ष तो होता ही है। धन्यवाद सर आपका। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी।